एक राष्ट्रीय संस्था है। रंगकर्म के क्षेत्र में 1943 से लगातार पूरे देश में कार्य कर रही है। इसके अलावा विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक विषयों पर, महत्वपूर्ण मुद्दों पर, राजनीतिक मुद्दों पर भी अपने नाटकों के माध्यम से, अपने व्याख्यान के माध्यम से और अपनी गतिविधियों के माध्यम से लगातार सक्रिय है। छतरपुर में सन 2000 से जब से इप्टा का गठन हुआ उसके बाद से लगातार, चाहे वो गर्मियों में बच्चों के लिए गांधी आश्रम में होने वाली वर्कशॉप हो या फिर इसके अलावा प्रोडक्शन वर्क हो, नाट्य प्रस्तुतियां हो, ये तमाम बातें लगातार चल रही हैं। और हमारे इप्टा के बहुत से सदस्य आज रंगमंच की गतिविधियों में या फिर उनकी एजुकेशन के लिए बाहर अध्ययन कर रहे हैं, जिनमें जो विशेष नाम मैं लेना चाहूँगा वो देवेंद्र अहिबार का है, जिनकी कुछ गीतों की प्रस्तुति आज हम यहाँ पर देंगे। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जो कि दिल्ली में है और जिसमें बड़े नामचीन कलाकार वहाँ से निकलकर फिल्म लाइन में अपना लोहा मनवा रहे हैं। देवेंद्र उनमें से एक हैं जो कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से पास आउट हैं। और इसके अलावा लखन अहिबार हमारे छतरपुर के ही हैं और एक खुशकिस्मती के हमारे टीम के जो लीडर हैं शांतनु पांडे, वो भी हमारे मध्य प्रदेश के और सरवई के हैं। तो ये पिछले बार जब यहाँ पर मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय की कार्यशाला में शामिल होने आए तब तय हुआ कि ये यहीं से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा उनके जो कलीग्स हैं, उनके बैचमेट हैं, उनकी टीम है और इप्टा के तमाम साथी आज इस मंच से, श्री कृष्णा विश्वविद्यालय के इस भव्य मंच से और आप सभी लोगों की सुधी जनों की उपस्थिति में हम रंगमंच की सरगम नामक ये कार्यक्रम लेकर आए हैं। दरअसल रंगमंच एक ऐसी विधा है जहां पर दुनिया की जितनी भी कलाएं हैं वो सारी समाहित होती हैं। अन्य कलाओं में हम जब इंडिविजुअल बात करते हैं, अगर पेंटिंग की बात हो या डांसिंग की बात हो या गीत या संगीत की बात हो, बहुत सारी सामूहिक कलाएं हैं, बहुत सारी इंडिविजुअल कलाएं हैं, लेकिन रंगमंच एक ऐसी कला है जिसमें ये सारी कलाएं समाहित हैं। कहीं ना कहीं नाट्य प्रस्तुतियों में हमको क्राफ्ट का वर्क भी चाहिए होता है, हमको गीत संगीत भी चाहिए होता है, हमको एक्टिंग भी चाहिए होती है, इमेजिनेशन चाहिए होता है, डायरेक्शन चाहिए होता है। बैक स्टेज पर जो लोग काम करते हैं उनका एक निर्देशन और उनकी मेहनत होती है। तो इस तरीके से एक बड़ा एक सामूहिक कार्य होता है और इस कार्य में ये सारे लोग पारंगत हो रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, सीख भी रहे हैं। इस आयोजन में हमारे बीच के या जो हमारे मार्गदर्शक हैं, जैसे श्री बाबा कारंत हुए, या फिर हम बात करें हबीब तनवीर साहब की, संजय उपाध्याय जी और हमारे साथी देवेंद्र अहिबार, इनके नाटकों में जो गीतों की प्रस्तुति हुई है उन पर हम जो गीत संगीत सुनते हैं ये इस मामले में पूरी तरीके से अलहदा होगा, अलग होगा। यह आपको जब प्रस्तुतियां होंगी तब सुनने को मिलेगा। और रंगमंच में एक खास बात ये होती है कि सारा सब कुछ सामूहिक दारोमदार होता है, कोई सिंगल नहीं है। तो सारे लोग एक साथ इनकी प्रस्तुतियां करते हैं। वो गीत जो नाटक की जरूरत के मुताबिक लिखे गए हैं, नाटक को आगे बढ़ाने के लिए लिखे गए हैं, उससे एक लय बनती है और आगे बढ़ते चला जाता है नाटक। तो ये जो गीतों की प्रस्तुति होगी, शांतनु आपको बताएंगे कि ये किसने लिखा हुआ है और किसने संगीतबद्ध किया है। तो उन सारे गीतों की 12 गीत हैं। 1 घंटे के इस कार्यक्रम में ये सारे गीतों की प्रस्तुति होगी और बिल्कुल अलग हटके संगीत का आप आनंद ले सकेंगे। आज के इस कार्यक्रम में हमने अनुरोध किया था माननीय कुलाधिपति महोदय से, लेकिन वो मीटिंग की वजह से बाहर हैं, इसलिए आज के हमारे जो अतिथि हैं विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार विजय सिंह जी और डिप्टी रजिस्ट्रार श्री अश्विनी जी, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि दीप प्रज्वलन कर आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। इप्टा छतरपुर अध्यक्ष नीरज खरे, इससे अनुरोध है कि वो भी मंच पर आने का कष्ट करें और मां शारदा के सम्मुख दीप प्रज्वलन करके हम आज के इस कार्यक्रम की विधिवत और औपचारिक शुभारंभ करें।
मेरा अनुरोध है साथ के और मेंबर्स अगर वो भी अपने स्थान ग्रहण कर लें। 1 घंटे की ये प्रस्तुति है और इस प्रस्तुति में निश्चित तौर पर उनको आनंद आएगा और कुछ अलग चीज अलग तरह की तो मां शारदा और विश्वविद्यालय का नाम है, उनके सम्मुख दीप प्रज्वलित करके हम आशा करते हैं कि इन दीपकों का प्रकाश हमारे मन के भीतर के तिमिर को, अंधकार को समाप्त करने में हमारा सहयोग करेगा। और हम अतिथियों के उद्बोधन कार्यक्रम के उपरांत लेंगे बिना किसी औपचारिकता के। अब मैं जो हमारे कलाकार हैं उनको मंच सुपुर्द करता हूं। शांतनु पांडे एक छोटी सी भूमिका इस आयोजन की रखेंगे और उसके पश्चात हम सीधे इन गीतों की प्रस्तुति शुरू करते हैं। शांतनु पांडे। नमस्कार। ये कार्यक्रम चालू हो उससे पहले आप सबसे मेरा अनुरोध है, कृपया अपने मोबाइल साइलेंट मोड पे कर लें या स्विच ऑफ। रंगमंच की सरगम, रंग संगीत की ऐसी प्रस्तुति जिसमें नाटकों के गीत या कुछ कविताओं को संगीतबद्ध कर दोनों को एक धागे में पिरोया गया। इस प्रस्तुति के पहले संगीतकार हैं श्री बाबा कारंत। बाबा कारंत या प्यार से कहें तो बाबा। जब कभी रंगमंच के संगीत या संगीतकारों की बात होती है या कहें जब भी होगी तो बाबा हमेशा शीर्ष स्थानों में रहे। बाबा मूलतः कर्नाटक से थे। उन्होंने थिएटर घूम घूम कर या यूं कहें कि घुमक्कड़ी अंदाज में किया था। उन्होंने 50 से अधिक नाटकों का निर्देशन किया है तथा 100 से अधिक नाटकों में अपना संगीत दिया। तो लीजिए प्रस्तुत है आपके सामने पहला शंकर भोला नाटक मालविकाग्निमित्रम, निर्देशन बाबा कारंत, संगीत निर्देशन बाबा कारंत। त्रिभुवन सुंदर गौरा जी को बाएं अंग बिठाए, त्रिभुवन सुंदर गौरा जी को बाएं अंग बिठाए। शंकर योगी राज, शंकर योगी राज, भव सागर से सबको उबारे, भव सागर से सबको उबारे। शंकर भोलानाथ, शंकर भोलानाथ, शंकर भोलानाथ, शंकर भोलानाथ, भव सागर से सबको उबारे, सागर से सबको उबारे। सकल जगत के भूत भगाए, भूतनाथ कहलावे, सकल
ग्रामवासिनी, कविता सुमित्रा नंदन पंत जी की, संगीत दिया है बाबा करण से। अगला गीत बांचे जो बानी, नाटक है वदन, लेखक गिरीश कार्नाड, संगीत बाबा कार्नाड।
आज की प्रस्तुति के दूसरे संगीतकार हैं श्री हबीब तनवीर साहब। हबीब साहब छत्तीसगढ़ से थे। उन्होंने रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स लंदन से पढ़ाई की थी। वहां पढ़ाई करने के बाद उन्होंने छत्तीसगढ़ की लोक शैली नाचा और वहां के लोक कलाकारों के साथ काम किया। लीजिए, प्रस्तुत है उनके संगीत में ये गाना थोड़ी आंखें उठा के दे। नाटक देख रहे हैं नयन, लेखक हबीब तनवीर, संगीत हबीब तनवीर। अगला गीत नज्म नासिर काज़मी, संगीत हबीब तनवीर। Hey,
भरी दुनिया में जी नहीं लगता, भरी दुनिया में जी नहीं लगता, जाने किस चीज की कमी है अभी, जाने किस चीज की कमी है अभी, दिल में एक ऐसी चीज है अभी, कोई ताज़ा हवा चली है अभी, दिल में एक ऐसी चीज है अभी। अगला गीत गए दिनों का सुराग लेकर, नाटक जिसने लाहौर नहीं देखा वो जन्मा ही नहीं, संगीत हबीब तनवीर। अजीब मानूस अजनबी था, मुझे तो हैरान कर गया वो। मोती
प्रस्तुति के अगले संगीतकार हैं श्री संजय उपाध्याय जी। संजय उपाध्याय जी पटना से राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से स्नातक होने के बाद उन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों में काम किया। उनका एक नाटक विदिशिया जो 700 से अधिक शोज कर चुका। लीजिए पेश है आप सबके सामने उनके संगीत में ये गीत घूमना। नाटक स्वप्न मंगल कथा, आलेख अभिजीत चक्रवर्ती। अगला गीत फिर उसके मन में आया। नाटक खड़िया का घेरा, लेखन बर्टोल्ट ब्रेख्ट, संगीत श्री संजय उपाध्याय।
पहुंची झूठ झूठी झूठ झूठी झूठ झूठी। भाई ने कबूतर पूछा, भाई ने कबूतर पूछा, दूषा दूषा ये बच्चा। अगला गीत चंदा परस्ते। नाटक एक तारा टूटा। लेखन सुमन कुमार जी। निर्देशन श्री बंसी कौल जी। संगीत श्री संजय उपाध्याय। प्रस्तुति के अगले संगीतकार हैं श्री देवेंद्र अहिरवार जी। देवेंद्र जी छतरपुर से और मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय तथा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से स्नातक है। इसके बाद छतरपुर, दिल्ली और मुंबई इन तीनों जगह के रंगमंच में अपनी सक्रियता रखी। उन्होंने कई नाटकों में अपने गानों के बोल और उसके संगीत से एक अलग पहचान बनाई। लीजिए प्रस्तुत है उनके संगीत में यह गीत
भैया नाटक खेल मंडली के निर्देशन श्री बंसी कौल जी, संगीत निर्देशन और बोल देवेंद्र अहिरवार जी। अगला गीत सैया तोरी भैया पकड़ चली जाऊंगी। नाटक कांजी हाउस, निर्देशन संगीत निर्देशन और बोल देवेंद्र अहिरवार जी। चली
से उबारे तोरे फुटे लगाऊंगी सैया तोरी पैया पकड़े चली जाऊंगी सैया तोरी पैया पकड़े चली जाऊंगी और से दुनिया में वापस आऊंगी और से दुनिया में वापस आऊंगी और से दुनिया में वापस इस प्रस्तुति का आखिरी गीत कविता मारे जाएंगे, कवि राजेश जोशी जी, संगीत परिकल्पना देवेंद्र अहिरवार। जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे मारे जाएंगे मारे जाएंगे जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे मारे जाएंगे मारे जाएंगे कटघरे में खड़े कर दिए जाएंगे कटघरे में खड़े कर दिए जाएंगे जो विरोध में बोलेंगे जो सच सच बोलेंगे वो मारे जाएंगे मारे जाएंगे जो विरोध में बोलेंगे जो सच सच बोलेंगे वो मारे जाएंगे मारे जाएंगे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा किसी की तमीज हो उनकी कमीज से ज्यादा सफेद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा किसी की तमीज हो उनकी कमीज से ज्यादा सफेद कमीज पे जिनके दाग न होंगे वो मारे जाएंगे कमीज पे जिनके दाग न होंगे वो मारे जाएंगे धर्म की ध्वजा उठाने जो नहीं जाएंगे जुलूस में धर्म की ध्वजा उठाने जो नहीं जाएंगे जुलूस में गोलियां डालेंगे काफिर करार दिए जाएंगे मारे जाएंगे गोलियां डालेंगे उनको काफिर करार दिए जाएंगे मारे जाएंगे मारे जाएंगे मारे जाएंगे मारे जाएंगे इस प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और मैं शिवेंद्र सर से